नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि इस सप्ताह कौन से वह ग्रह जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद नुकसानदायक अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये जो कार्यक्रम है, प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है आपके जन्म राशि अर्थात जन्म कुंडली में जो राशि है, जन्म कुंडली पे चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां जो नंबर है वही आपकी राशि है अर्थात जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने नाम राशि के आधार पर ये देख सकते हैं। तो चलिए वाद के स्वामी नवक्रमों को नमन कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य की, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले इस सप्ताह, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, कोई लंबी बीमारी होने के योग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैरियर की, कैरियर में कौन सा वह निर्णय जो लेना है, कौन सा वह निर्णय जिसे लेने से बचना है। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस की, व्यापार की, धंधे पानी की, उद्योग की, कौन सा वह व्यापार, कौन सा वह धंधा, कौन सा वह उद्योग जिसे करके आप धन लाभ कमा सकते हैं अर्थात धन अधिक कमा सकते हैं। कौन सा वह व्यापार जिसे करने से बचना है, व्यापार जिनका नहीं चल रहा था, बंद हो गया था, क्या उनके पुनः प्रारंभ होने के योग हैं या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की अर्थात नौकरी की, क्या नौकरी मिलने के योग है या नहीं। इन्होंने इंटरव्यू दिया था, बैठ करके नौकरी के लिए परेशान, उनके लिए समय कैसा है। उसी क्रम में आगे बात करेंगे लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, क्या आपका लव पार्टनर आपको प्राप्त होगा या कहीं ब्रेकअप के योग तो नहीं दिखाई दे रहे, या यूं कहें जो लोग अभी प्रेम में पड़ करके विवाह करना चाहते उनके लिए समय कैसा है। उसी क्रम में हम बात करेंगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, जो नए छात्र एडमिशन लिए हैं इस जुलाई के महीने में, इस सप्ताह क्या नया होने वाला है उनके साथ, पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन विषयों को लेकर के चिंता होगी मन में। इसी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, भाग्य के दब पे जो लोग ने अपना निर्णय लेते थे उनके लिए समय कैसा जाएगा। वहीं बात करेंगे सबसे अंतिम में यात्रा की, ट्रेवल की, यात्रा करना सुखद होगा या नहीं, यात्रा में धन संबंधित लाभ हो सकता है या नहीं, यात्रा विलंब तो नहीं हो जाएगी, या यात्रा करने से कोई नई बीमारी तो नहीं उत्पन्न होगी। इस सारी गतिविधियों को देखते हुए हम लोग बात करें कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्थान, कौन सा वह जप, इसे करके उन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने वाला। जी हाँ, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट करें। तो चलिए राशिफल का ये जो कार्यक्रम है प्रारंभ करते हैं। कर्क लग्न का चार्ट आपके सामने उपस्थित है। लग्न में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की कर्क राशि में उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं और शास्त्रकार कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रस्य बृहस्पति, अर्थात जब केंद्र में गुरु का ट्रांजिट हो रहा हो या केंद्र में गुरु बैठे हो तो सारे ग्रह क्या करेंगे, था सारे दोषों का, सारे समस्याओं का समन करने वाले हैं केंद्र के गुरु। अद्भुत, बहुत ही अच्छा सहयोग। वहीं स्वास्थ्य को लेकर के विशेष कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य में सुधार भी आपको देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य में आपको, जिनका पहले से स्वास्थ्य खराब था उनको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और नए स्वास्थ्य खराब होने के कोई ऐसे योग नहीं है, स्वास्थ्य में कोई भी बाधा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सप्ताह आप बिल्कुल निश्चित रहिए। वहीं बात कर लेते हैं कैरियर की। अभी मैंने आपको बताया कि लग्न के बृहस्पति हैं, सातवीं दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं और लग्न में बैठे हुए हैं, तो लग्न से सब कुछ विचार किया जा सकता है और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रहों में इनकी गणना है।
तो यह समय आपको आपके जो करियर को लेकर के अद्भुत समय है। जो भी निर्णय लेंगे आप बड़ी ही शालीनता और तालीनता से लेंगे। समय अद्भुत रहने वाला है, आप निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं। वहीं बिजनेस को लेकर के जो स्थिति दिखाई दे रही है, थोड़ा सा धन संबंधित हानि, धन चोरी होना, या यूं कहें धन किसी के द्वारा हरण कर लेना, किसी किसी तरीके का फ्रॉड आपके साथ इस सप्ताह होने वाला है। सावधान रहें, या यूं कहे आपका बटवा कोई मार देगा। धन संबंधित हानि आपको इस सप्ताह अवश्य होगी, इसलिए सावधान रहें। व्यापार में कोई ऐसा कार्य आपके साथ हो जाएगा जिससे आपको व्यापार में बड़ा घाटा। वैसे केंद्र के गुरु हैं तो संभालने का प्रयत्न तो अवश्य करेंगे, लेकिन आपको भी संभालने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं जॉब। जॉब को लेकर के समय आपके लिए उत्तम है। जॉब को आपको प्राप्त होगी। जॉब पहले के मुताबिक आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा और जॉब लग जाएगी। वहीं लव लाइफ में आपको आपका जीवन पर्यंत साथ देने वाला जो पार्टनर है इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है। और कहीं ऐसी जगह जहाँ पर हरे वृक्षों का ज़्यादा समागम, तो इस सप्ताह आप उन स्थानों पर घूमिए जहाँ पर वृक्ष अधिक हो, क्योंकि इस सप्ताह आपको आपका लाइफ पार्टनर वहीं पर मिलने वाला है। इस सप्ताह आपको जिससे प्रेम होगा वह आपका जीवन पर्यंत साथ दे सकता है। लेकिन कुंडली भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, बड़ी ही गहन विषय है। यह ऋषियों की प्राचीन विद्या है, इसको समझना इतना भी आसान नहीं। वही बात कर लेते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई। तो जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो हम लोग पांचवे अर्थात फिफ्थ हाउस को देखते हैं, जहां पर मंगल की राशि और मंगल एकादश 11th हाउस में शुक्र की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई को लेकर के यह समय उत्तम रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के कोई विशेष समस्या नहीं है। गुरु की 5वीं दृष्टि जहां पर पड़ भी रही है, तो यह कह सकते हैं कि पढ़ाई को लेकर के समय उत्तम है। पढ़ाई में बहुत अच्छा आपका मन लगने वाला और आपको पढ़ाई में आनंद भी आएगा, इसलिए पढ़ाई अवश्य करें इस सप्ताह। और जो भी आपके रिजल्ट इत्यादि पॉजिटिव में आएंगे, अर्थात अच्छे मार्क्स आने के योग हैं, अच्छे जगह पर एडमिशन के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं लक, क्या भाग्य इनका साथ देगा यार? तो इस सप्ताह भाग्य आपका साथ नहीं देगा। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन धीरे धीरे, अर्थात जो पहले आपको फास्ट चीजें प्राप्त हो जाती थी भाग्य के टाइम पे, वही धीरे धीरे प्राप्त होगी। गाड़ी 1 दिन में खरीद रहे हैं तो वहीं 5 दिन लग जाएगा आपको खरीदने में, इसलिए सावधान रहे। भाग्य के दम पे कोई भी निर्णय इस सप्ताह नहीं लेना है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और जो लोग आकस्मिक धन के योग दिखाई दे रहे हैं, ये चाह में रहते हैं कि लैटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि, तो आकस्मिक धन के योग दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनको लॉटरी में, सट्टा में, जुआ में एक अच्छा लाभ होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली को भी गहन अध्ययन करके ही आप जुआ सट्टा लगाएं, क्योंकि कुंडली अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। मान लीजिए हमने फलादेश कर दिया कि कर्क राशि के जातक को इस सप्ताह जुआ में आपकी राहु की महादशा, राहु में शनि की अंतर्दशा है, तो वहीं आप निर्णय लेने पर कहीं ना कहीं चूक गए थे। इसलिए कुंडली दिखाने के बाद ही कोई ऐसा निर्णय ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान, कौन सा वह जाप, ऐसे करके इन सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं, और जो आपके अशुभ फल है उनको शुभ फलों में कैसे आप बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताता रहता हूं, अपने से बड़ों का सम्मान करें। यह वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्यों कहता हूं आशीर्वाद देने को, कि अपने से बड़ों का आशीर्वाद सदैव आप लें, उनको प्रणाम करें, और उनका आशीर्वाद ही आपके लिए सबसे रामबाण उपाय है। सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान सूर्य को पीतल के लोटे में लाल चंदन डाल करके अर्घ प्रदान करें। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 4 बार, यदि आप अर्घ देने में लेट हो जा रहे हैं, सूर्य उदय हो जा रहा है उसके बाद अर्घ दे रहे हैं, तो आपको 4 बार अर्घ प्रदान करना है। यदि तारा रहते हुए अर्थात सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जा रहे हैं तो आपको 3 बार ही अर्घ प्रदान करना। ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्य, इस मंत्र का जाप करते हुए वहीं
जिनको लव लाइफ में या विवाह में समस्या आ रही है, सूर्योदय से पहले उठना है, बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ करना है। जल में इत्र डाल करके स्नान करें। प्रेम में समस्या आ रही है तो, यदि विवाह में समस्या आ रही है तो जल में हल्दी डाल करके स्नान करें। वहीं अगर मान लीजिए आपको अपने भाग्य में समस्या आ रही सप्ताह, तो बृहस्पतिवार के दिन व्रत रहें, पीला वस्त्र धारण करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, भगवान नारायण को इस सप्ताह आप प्रणाम करेंगे, निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है पूर्ण होगी। वहीं धन संबंधित एक और छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं। एक लोटे में गन्ने का रस या अनार का रस या गुड़ का रस आप भगवान शिव के ऊपर शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इन सारे उपायों को करके सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है, अपने से बड़ों का सम्मान, इस उपाय से आप सारी समस्याओं से बच सकते हैं जो आपके साथ घटित होने वाली है। इस उपाय को आजमाइए और आजमा करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए आपके ऊपर कैसा घटित हो रहा है। यदि राशि फल का जो कार्यक्रम है आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है इसे आगे बढ़ाया जाए। यह प्लीज है हमारे ऋषियों की प्राचीन विद्या है, बड़ी ही गूढ़ और सुलझी हुई है। इसको समझना इतना आसान नहीं। हम लोग यहाँ पर ज्योतिष सीखने के लिए उपस्थित हुए। तो चलिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।